मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं बजरंग बली जी के नारे भी लगाता हूँ, जय सीता माता, जय श्री राम, और सीताराम के नारे भी मैं लगाता हूँ। तो ये सेकुलर भारत है हमारा। और आप बेवजह आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग ला रहे हैं और आपको आगे करके ले आप अपनी नेता राजनीतिक हैं, ड्यूटी आप सीखने जय का प्रयास कर बजरंगबली रहे भी हैं। लगाइए, आप अल्लाह अकबर भी जी, लगाइए, आप आ नेता रहा हैं, हूं। वो तो बाबा हैं। जी, वो जी, एक उनसे बार क्यों सुन लगवाना लीजिए। चाहते हैं आप अल्लाह अकबर बाबा का के नारा? पीछे और देखिए, कमलनाथ तो आप ही के देखिए, नेता हैं, वो अर्जी लगाते हैं उनके दरबार में जाकर। मैं बाबा को कहता, बाबा आप सेकुलर हैं। आप देखिए पंडित शंकराचार्य बाबा हैं, कितना अच्छे से बात बोलते हैं, समाज को जोड़ने का काम करे बाबा। अब बाबा आकर राजनीतिक करिएगा तो आप बिहार है, बिहार में आपको झेला जा रहा है, लेकिन झारखंड में हम नहीं झेलेंगे। हम आपको कहना चाहते हैं, यहाँ के आपसी भाईचारगी, आपसी एकता हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज बताइए बाबा मंच पे बताइए, मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ, बाबा बताइए आप कि बेलपत्र का दाम कितना हो गया है, सिंदूर का दाम कितना हो गया है। आप, मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए लाल पट्टा नहीं का तो दाम कितना हो अगर गया है। अगर 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 बाबा बेलपत्र अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तो सारे दाम कम हो जाएंगे। आपने बोला, मैं बाबा को, आपने अपनी बाइट में बोला, या तो आप तब गलत बोल रहे थे, आप गलत बोल रहे हैं। आपने बोला बाबा अगर अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तो मैं इसको ठीक मान लूंगा। अल्लाह अकबर का नारा लगाने से बाबा ठीक हो जाएगा? बाबा को मैंने कहा अल्लाह अकबर का मतलब ये हुआ कि भाईचारगी का नारा लगाइए, विश्वास का नारा लगाइए, एकता का नारा लगाइए। अफगानिस्तान में तो अल्लाह अकबर करके ही मारते हैं। अफगानिस्तान में जो हत्याएं हो रही हैं वो तो अल्लाह अकबर करके ही कर रहे हैं। कहाँ खालिस्तान चले प्रोफेसर गए? राजी एक सेकंड, आज नहीं, मैं इससे पूछ रहा हूँ, देश देखिए, आप मुझे बोले दीजिए, आज देश महंगाई की मार जोड़ रहा है। देखिए, ठीक है, मैं बीजेपी के नेता का रुख करता हूँ, डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूँ। एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूँ। जी, अब मेरी बात तो सुन, नहीं आपकी बात तो सुना मैंने। डॉक्टर अजय आलोक का मैं रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, हमारे नेता राहुल गांधी, नहीं आपके नेता राहुल गांधी हैं, उनको जो नारा लगाना है वो लगाएं। डॉक्टर अजय आलोक, हेलो हेलो हेलो, आवाज, जी बोलिए। देखिए अमीर जी, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही इजहार करता है। आपको याद होगा कि बाबा बागेश्वर आ रहे थे, बिल्कुल एक उनका अपना कार्यक्रम था, किसी राजनीतिक दल को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। सबसे पहले आरजेडी घुसी, विरोध करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनमें राजनीति की गंध आने लगी। इरफान अंसारी उठे, कहे कि बाबा बागेश्वर नाथ को सबसे अपने मन से अल्लाह अकबर का नारा लेना चाहिए। आज तक कभी हम लोगों ने किसी ने कहा है कि अगर कहीं इस्लामिक सम्मेलन हो रहा हो तो वहां जय श्री राम बोलना चाहिए? तो ये इस तरह की बातें बोल के बाबा का राजनीतिकरण करना, ये कहीं से भी इनको शोभा नहीं देता है। दूसरी बात मैं कहता हूं, मुसलमानों एक हो जाओ, ये नारा अक्सर हमने सुना है। बाबा आज कह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, तो उसमें क्या गलत है भाई? जाति की दीवार तोड़ के अगर एक हिंदू राष्ट्र और एक हिंदुओं को एक करने की बात कह रहे हैं तो क्या गलत है? जहां तक रही राहुल गांधी की बात, उनको तो हिंदुत्व में खून दिखता है, हिंदुत्व तो मारता है। मैं ऐसे हिंदुत्व को नहीं मानता हूं, ये उन्हीं के डायलॉग है। और हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही, शुरू से हिंदू राष्ट्र था। अब मजेदार बात यह है कि दो ही हिंदू जिम्मेदार हैं, दो इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन एक भी हिंदू जिम्मेदार नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आज बाबा आज वो काम कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? जब जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान बना दिया इस्लामिक राष्ट्र, तो बहुत अच्छा। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया इस्लामिक राष्ट्र, तो बहुत अच्छा। दोनों हिंदू ही थे ना, उनको तो कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन आज एक हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना होनी चाहिए, जी जी, और जो कि हम मानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है हिंदू, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? जी, आपने अपनी संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में तो वारिस पठान, ओके, वारिस पठान का काउंटर पॉइंट है। वारिस पठान, तो बाबा बागेश्वर से अल्लाह अकबर का नारा लगवाना चाहते हैं कांग्रेस के विधायक साहब, आपका साथ उनको है? अमीश भाई, पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम हो गया है क्या? ये करोड़ों युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल गया? ये डॉलर के तक के नजदीक में जो रुपया इतना गिरता जा रहा है वो बैलेंस हो गया? अरे क्या कब करोगे उस पे बात के इसी पे लगे रहोगे? ये बागेश्वर का तो मैं भी आपको ट्वीट दिखाऊंगा। आवाज इको हो रहा है, जरा इको को रोकिए अमीश भाई, मेरे कान में बज रहा है आवाज। ये धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम से गायब हो रहे श्रद्धालु, 4 महीने में 21 लोग हुए लापता। ट्विटर पे चल रहा है, सब तरफ ये चल रहा है, इस पे बात करो। और आप किसकी बात कर रहे हो? ये जेडीयू, आरजेडी, ये बीजेपी एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे ये लोग।
अरे इनको जाना चाहिए था नीतीश कुमार को, हमारे मदरसे को जहाँ पे आग लगा दिया 100 साल से पुराना, वहां नहीं जा रहे, यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन है, क्या फायदा। और मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ऐसा विश्वास पालेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का कहाँ लिखा है? चलिए अजय आलोक तो डॉक्टर है ना, संविधान से देश चलेगा या आपकी आस्था से देश चलेगा? चलिए बताइए, कल को कोई बोल देगा खालिस्तान बना देंगे तो आप उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। कल को वारिस पठान बोल देगा मुसलमान राष्ट्र बनाना तो मेरे को तो उठाएंगे पाकिस्तान में आप छोड़ के आएंगे। तो आप संविधान से देश को चलाएंगे या अभी इस तरह की भाषण? ये क्यों होता है अमीश भाई? आप में अब तो देश समझदार हो गया, सब जानते हैं कि ये लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, तो अब यही धर्म के नाम पे इससे बंटवारे हेट्रेड फैलाए। पर बीजेपी ने तो कुछ बोला ही नहीं, बीजेपी ने तो इस विषय पर कुछ बोला ही नहीं। बोला किसने? चला रही है। अरे माय डियर ब्रदर सुनिए, इसके पीछे मेन सूत्रधार तो बीजेपी है ना। अरे बीजेपी आपको लग रहा है 15 लाख की भीड़ बीजेपी के लिए आ रही है उधर? लोगों का अरे हर चीज तो बीजेपी कर रही है, नफरत फैलाने की तो स्कूल खोल के रखा है उन लोगों ने। एक केरला स्टोरी का देखो आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है। अमीश में अपन डिबेट कर रहे थे, आज देखिए साध्वी प्रची जाके राजस्थान में किस तरह भड़का रही है हिंदू बहनों को हमारी, उसका आफ्टर इफेक्ट देखिए कितना खराब मैसेज जा रहा है। तो बागेश्वर बाबा का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? पहले बोलता था लाइस और प्रोपेगेंडा है जी। शुभराष्ट्र रिप्लाई टू वारिस पठान, शुभराष्ट्र रिप्लाई टू वारिस पठान। हाँ अरे जवाब दीजिए मेरी बात का। ठीक है शुभराष्ट्र, देश के सामने शुभराष्ट्र पेट्रोल डीजल गैस के भाव में नहीं, इससे सब नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है इस देश में धार्मिक आयोजन होते हैं। जब महंगाई चरम पर भी थी तब भी होते थे, जब महंगाई कम थी तब भी होते थे, जब महंगाई एवरेज थी तब भी होते थे। धार्मिक आयोजन तो होते हैं। ध्यान भटकाने के लिए हो रहे हैं अभी। ओके, चलाया जा रहा है एक आदमी को आगे। फैलाओ, तुम जाके केरला स्टोरी ने फैला दिया, अब तुम जाके फैलाओ। अब जवाब सुन लेते ना। लोग रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोका? करने दे रहे सब एक ही चट्टे पिट्टे थाली। जवाब ले लेते ना शुभराष्ट्र। वारिस भाई आपकी बात अगर मैं मान लूं कि सही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या आप बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के ग्राउंड पे डटे हुए हैं? दिल पर हाथ रख के पूछिए और तब जवाब दीजिएगा। हाँ, डटा हुआ हूं। आप लोग तो स्वयं वो वाली पार्टी से हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट हटा दो पुलिस को और अंधेरा कर दो और देखो उसके बाद क्या होता है। तो आप ये बात कह भी कैसे सकते हैं? बात यहाँ पर अगर बाबा बागेश्वर की है, एक सेकंड वारिस भाई सुन लीजिए, बाबा बागेश्वर की बात है। आप तो स्वयं पॉलिटिकली आप इतने ज्यादा अस्ट्यूट लीडर हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ इकट्ठी की? ये तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या जो जाके मिल रहे हैं बाबा बागेश्वर से? ये नीतीश कुमार के जितने नेतागण वहां पहुंचे वो क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए? ओ, तो आपका कहना है कि देश का ऑपोजिशन और भाजपा एक ही है? तो बोल रहा हूँ शुभराष्ट्र बहन, केवल एक आरजेडी जेडीयू सब क्या है? इनको जाना चाहिए था। हमारा मदरसे को जला दे दिया, हमारे मदरसे को जब जला दिया तब तो कोई नहीं गया शुभराष्ट्र बहन। अब कहां से इनसे वफा की उम्मीद करें? बेवफाओं से बताइए आप हमको ये बात। नहीं, बात आपकी बिल्कुल, मैं आपका दर्द भी समझ सकती हूँ, आपकी बात सही भी है। एक्चुअली मदरसों को लेकर के एक सम्यक नीति बननी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पार्टी आज मदरसों को लेकर पॉलिटिकली बात भी कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे इस बात को कहने के बाद 4 लोग आपको इसी पैनल में कह देंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो वो आप कैसे जवाब देंगे वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि बाबा बागेश्वर कोई फर्क नहीं पड़ता की का जो दरबार है वहां पर जो इतनी भीड़ आती है आमिश जी, और मैं बिहार से हूं इसलिए मैं आधिकारिक तौर पे कह सकती हूं, मुझे देख करके ये इतना अच्छा लग रहा है कि जाति धर्म की वर्जनाएं तोड़कर मुझे लगता है पहली बार किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति के सामने इतनी लंबी और इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई जहां पर किसी ने ये नहीं देखा कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। चूंकि मैं बिहार से आती हूं इसलिए मैं कह सकती हूं ये बिहार की जातिगत राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है, और अगर हम इस पर पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आमिश जी कि जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी ये कहती हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वहां के सभी नेतागण नतमस्तक हैं बाबा बागेश्वर के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है, यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर कहना चाहिए बाबा बागेश्वर को अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो सही है या गलत है?
आमिर जी, अब 10 लोगों में से 8 लोग कुछ ऐसी उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है? इरफान अंसारी जवाब, इरफान अंसारी इस बात का जवाब। इरफान अंसारी, आपने ये बात क्यों बोली? इरफान अंसारी साहब, आपने ये क्या बात क्यों बोली? एक सेकंड, देखिए मैडम को एक सेकंड, इरफान अंसारी को बोलने दीजिए। शिवराष्ट्र, लेट कांग्रेस एमएलए मेक हिज पॉइंट। 10 सेकंड में इरफान भाई को एक मैसेज मैडम एक बात सुन लीजिए। इरफान भाई, आप जय सिया राम बोलते हैं, आप जय श्री राम बोलते हैं, आप जय सीता मैया बोलते हैं, ये आपका बड़प्पन है और मैं इसका सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई फोर्स करे कि आप जय सिया राम बोलिए तभी आपको मैं सेक्युलर मानूंगी, तो ये गलत है। उसी तरह आप किसी से ये एक्सपेक्ट करें कि वो अल्लाह अकबर बोले तभी आप उसको सेक्युलर मानेंगे, ये भी गलत है। जी, अब इरफान अंसारी। मैडम, मुझे अच्छा लगा कि आप बिहार से हैं और हम लोग भी पड़ोसी हैं आपके, हम झारखंड से आते हैं। मैं 2 बार का विधायक भी हूँ। मैंने ये बातें इसलिए कहा कि मैंने कई प्रवचन मैंने बाबा का सुना है और उस प्रवचन में हमेशा गीता की, रामायण की या महाभारत की पाठ पढ़ाई जाती है, बताया जाता है और हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं और चलते हैं और मानते कि नहीं, सच्चाई का रास्ता एक ही है, जाना तो हम लोग ऊपर है। लेकिन धर्म के नाम पर अगर आप देख लीजिएगा, एक मनोज तिवारी हैं, तो सांसद हैं, अब वो उनको लेके आ रहे हैं, फ्रंट सीट में चला रहे हैं गाड़ी, वो लेके आ रहे हैं और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ये बता दीजिए कि वो भारत, ठीक है, वो मैसेज, ये बड़ा सवाल आपने खड़ा करा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। और ईरान के बीच बढ़ती इस दोस्ती को दुनिया के लिए खतरा बता दिया। It's a threat and a danger to Russia's neighbors, Iran's neighbors, and the international community broadly. दावा है कि ईरान से मिले शहीद ड्रोन की मदद से रूस की सेना ने जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। और उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ 24 घंटे के अंदर इमरान खान की पार्टी पीटीआई को प्रतिबंधित करने वाले बयान से पलट गए, जबकि कल तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर बैन लगाने का विचार करने की बात कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया ARY न्यूज के हवाले से खबर है कि 24 घंटे के भीतर ही ख्वाजा आसिफ अपने बयान से पलट गए और अब उनका कहना है कि उनकी सरकार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने पर कोई विचार नहीं कर रही, न ही उन पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना बनाई गई। साथ ही ये भी कहा कि 9 मई की घटनाओं के आरोपियों को माफ नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये नया बयान काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक कल ही माह के सेना प्रमुख और कानून के अव्वल जानकारों की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें पीटीआई पर बैन लगाने पर मंथन हुआ था। और इसी मीटिंग के बाद उन्होंने पाकिस्तान के एक दूसरे न्यूज चैनल के लाइव डिबेट प्रोग्राम के दौरान पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी। पाबंदी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाबंदी की जो एक ऑप्शन मौजूद है। जिसके बाद माना जा रहा था कि इमरान खान की पार्टी के साथ भी वही होगा जो उन्होंने 2021 में अपनी सरकार के दौरान पंजाब प्रांत में सबसे बड़ी कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी TLP यानी तहरीक लब्बैक के साथ किया था। इमरान खान जब पाकिस्तान के वजीर आजम थे तो वहाँ के पंजाब की उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक लब्बैक के खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई की गई थी। उसे पाकिस्तान में बैन करने के लिए चुनाव आयोग से अपील भी की गई थी, क्योंकि TLP के समर्थकों ने उस वक्त पाकिस्तान में प्रदर्शनों के दौरान बेहिसाब हिंसा की थी, जिसकी वजह से उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए मंत्री शेख राशिद अहमद ने उस पार्टी को बैन करने का ऐलान किया था और उसे आतंकवाद अधिनियम के तहत प्रतिबंधित करने की बात कही थी। इसी तरह का हिंसक प्रदर्शन इमरान खान के समर्थकों ने भी उनकी गिरफ्तारी के बाद किया, जिससे माना यह जा रहा है कि शहबाज सरकार उनका पैंतरा उन्हीं पर आजमाने की तैयारी में है। और इधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरोप लगाया कि उसके 7,000 से ज्यादा समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अवैध हिरासत में रखा गया है और उन्हें अब तक किसी अदालत में भी पेश नहीं किया गया, जबकि कोई भी कानून अदालत में पेश किए बिना 24 घंटे बाद हिरासत की इजाजत नहीं देता। पीटीआई ने आरोप लगाया कि हिरासत में ले गए उसके कार्यकर्ताओं को इमरान खान और पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। और इस बीच इमरान खान ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुए विरोध प्रदर्शन को सरकारी एजेंसियों ने भड़काने का काम किया
और इमरान खान ने दावा किया है कि इसके लिए कई जगहों पर आगजनी और गोलीबारी भी की गई ताकि उसका आरोप पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा सके। हमारे पास वीडियोस हैं जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने प्लान तरीके से ये सारा किया। इमरान खान ने दावा किया कि सब कुछ लंदन में बैठे नवाज शरीफ के इशारे पर किया गया ताकि पीटीआई पर बैन लगाकर उसके नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। और इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की रिहाई के विरोध में मौजूदा सरकार ने मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने